दोस्तों, जब हम किसी अच्छे मनुष्य को दुखी देखते हैं तो हम यह जरूर सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। आखिर वे इतना गरीब और दुखी क्यों होते हैं, जबकि पाप करने वाले मनुष्य अर्थात पापी लोग सुखी और खुश रहते हैं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। आखिर उसके पाप की सजा उसे कब मिलती है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इस कथा का अनादर करने की गलती न करें, अर्थात इस कथा को आधा न सुने बल्कि इस कथा को पूरा सुने। आज की वीडियो में आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देख लें। दोस्तों, अगर पाप की बात करें तो अक्सर हम सभी से कोई ना कोई पाप निश्चित ही हो जाता है। कुछ लोगों का तो दिन जहां पाप से शुरू होता है वहीं उनकी पाप से ही रात होती है। ऐसे लोगों का पूरा जीवन पाप से ही बना हुआ होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अधर्म करके अपना परिवार चलाता है और अच्छे लोग उसे देखकर यह कहते हैं कि यह इंसान इतना अधर्मी है फिर भी इतना सुखी है, और भगवान को कोसते हुए कहता है कि भगवान कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, लेकिन इसका तो बुरा होने के बजाय अच्छा हो रहा है। आखिर इसे भगवान इसके कर्मों की सजा क्यों नहीं दे रहा है। इस बात को समझने के लिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में दो व्यापारी रहते थे, जिसमें से एक व्यापारी सब्जी बेचता था और दूसरा व्यापारी हलवाई का काम करता था। पहला व्यापारी धार्मिक व्यक्ति था और पूरी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन वह दूसरा व्यापारी यानी कि हलवाई नास्तिक था और वह बेईमानी करता था और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। दोनों आमने सामने अपना अपना व्यापार करते थे। कुछ दिनों के बाद हलवाई संपन्न हो गया, लेकिन वहीं दूसरी ओर वह ईमानदार सब्जी वाला गरीब हो गया। वह ईमानदार व्यक्ति ज्ञानियों से हमेशा एक ही बात पूछता था कि हे गुरुदेव, व्यक्ति धनवान कैसे बनता है। तो उसे हर बार एक ही जवाब मिलता था कि धर्म से ही प्राणी धनवान बनता है। यह सुनकर वह व्यक्ति यही सोचने लगता था कि यदि मनुष्य धर्म से धनवान बनता है तो यह हलवाई इसके विपरीत अवस्था में बेईमानी करके धनवान कैसे बन गया। यही सोचकर वह परेशान रहता था। एक दिन की बात है, उस ईमानदार व्यक्ति के घर पर एक संत आए। उस संत को देखकर उस व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, कृपा करके आप हमें यह समझाने का प्रयास करें कि यदि धर्म से व्यक्ति धनवान बन जाता है तो अधर्म करने वाला व्यक्ति धनवान कैसे बन जाता है। आखिर वह तो कोई धर्म नहीं करता, वह तो अधर्मी होता है, तो फिर यह कैसे संभव है। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और थोड़ी देर तक शांत थे। थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने कहा कि तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ गंगा स्नान कराओ। महात्मा जी की बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा जी के साथ स्नान करने चला गया। जब वे दोनों वहां पहुंच गए तो महात्मा जी ने उसी स्थान पर एक इंसान से अधिक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को जाने का आदेश दे दिया। वह व्यक्ति महात्मा जी की आज्ञा अनुसार उस गड्ढे में चला गया। अब महात्मा जी दूसरे लोगों को
उस गड्ढे में जल डालने को कहा। अब लोग महात्मा जी की बात सुनकर उस गड्ढे में जल डालना शुरू कर चुके थे। जल डालते डालते अब पानी उस ईमानदार व्यक्ति के गर्दन को छू पा रहा था। अब वह व्यक्ति भयभीत होकर महात्मा जी से कहा कि हे महात्मा, यदि इस गड्ढे में अब और भी जल डाला गया तो जल में डूबकर ये प्राण निकल ही जाएंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा कि तू चिंता न कर, जब तू इतने जल से नहीं मरा तो और जल डाल देने से तू कैसे मरेगा। यह कहकर महात्मा जी ने और भी जल उस गड्ढे में डलवा दिया। अब पानी उस व्यक्ति के मुंह को छूने ही वाला था कि तभी महात्मा जी ने देखा कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा भयभीत होने लगा है। तब महात्मा जी ने तुरंत जल डालना बंद करवा दिया और आगे उस ईमानदार व्यक्ति से कहा कि तू डर मत, हमने तो ऐसा तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। यह बोलकर महात्मा जी ने आगे कहा कि हे पुत्र, जब यह जल तुम्हारे गर्दन के नीचे था तो तुम तनिक भी भयभीत नहीं हुए, और जब यह जल तुम्हारे गर्दन के ऊपर बढ़ने लगा तो तुम्हारा दम घुटने लगा और तुम्हें अपनी मृत्यु से भय लगने लगा। ठीक इसी प्रकार जब तक पाप मनुष्य के गर्दन तक ही रहता है तब तक उसका पता नहीं चलता, लेकिन जब वह पाप उसके ऊपर बढ़ने लगता है तो दम घुटने लगता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारा दम घुटने लगा था इस जल से। महात्मा जी ने आगे कहा कि हे पुत्र, सदा याद रखो कि अधर्म करके अर्जित की गई संपूर्ण संपत्ति ज़्यादा दिनों तक स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि ऐसी संपत्ति में या तो आग लग जाती है या उसे कोई चोर चुरा ले जाता है। इसलिए हे पुत्र, धर्म से ही मनुष्य धनवान बनता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी ये बात हमेशा याद रख लें कि इन परिस्थितियों में दुखी होकर भगवान को आज से ही कोसना बंद कर दें, क्योंकि जब भरी सभा में शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण जी को बुरा भला बोल रहा था तो सभी लोगों ने यही सोचा कि भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल का पाप गर्दन के ऊपर तक आ गया, भगवान श्री कृष्ण जी ने तुरंत अपने सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। इसी प्रकार जब अधर्मी व्यक्ति का पाप गर्दन के ऊपर तक आ जाता है तो उसके पाप का घड़ा ऐसा फूटता है कि उसके प्रकोप से कुछ भी नहीं बच पाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है। मित्रों, अब तो आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल आयुष भक्ति दर्पण को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।